सब्र की सवारी पर सवार व्यक्ति कभी नहीं गिरता, न किसी की नज़रों में और न किसी के कदमों में। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न पीछे प्रश्नावली में हो भी चुका है। नियत जैसे एक था इतने का किराया नियत है, उसके बाद प्रति किलोमीटर चार्ज इतना लगेगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है। एक नियत चार्ज है तो नियत छात्रावास के व्यय का नियत भाग, छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग बराबर x रुपया। नियत भाग x रुपया हो गया। शेष इस बात पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर 22 रुपया। प्रथम शर्त क्या है? जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। 20 दिन भोजन किया यानी x धन 20 y बराबर 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है उसकी? दूसरा व्यक्ति बी जो 26 दिन भोजन करता है x प्लस 26y बराबर, तब उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो प्रतिदिन का व्यय कितना है और उसका नियत व्यय कितना है? इस दिया गया जो इक्वेशन जो बनके तैयार हुई है वो अस्तित्व में है, डिफाइन करता है। अब जब डिफाइन करता है तो किसी एक विधि से इसे हम हल करेंगे और हल करने की विधि कोई अपनाइए तो लिखना चाहे लिख सकते हैं। विलोपन विधि से x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, रेड ये तो कैंसिल हो गए, माइनस के 6y बराबर माइनस के 180, y बराबर 180 बटे 6 18, y बराबर 30 रुपया। y का मान समीकरण फर्स्ट में तो
x प्लस 20y बराबर में 1000, x प्लस 20y की जगह 30 बराबर में 1000, x प्लस 600 बराबर 1000, x प्लस 1000 माइनस 600, x बराबर 400 रुपया। आप देख सकते हैं छात्रावास के मासिक व्यय का नियत खर्च है, वो नियत वाला खर्च कितना है 400 रुपये और प्रतिदिन का व्यय कितना है 30 रुपये। आंसर नीचे नोट भी कर सकते हो। छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग 400 रुपया और प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर 30 रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न बराबर x/y। आप इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तब भिन्न क्या होगी x/y। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, या डायरेक्ट मान लिया कि माना भिन्न क्या है x/y है और प्रथम शर्त में क्या है, यदि 1/3 हो जाती है यदि अंश में 1 घटा दिया जाए। अंश में 1 घटा दिया, हर में कोई परिवर्तन नहीं, भिन्न कितनी हो जाती है 1/3 कैंची का गुणा 3x माइनस 3 बराबर y, 3x माइनस के y बराबर 3। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में क्या करेंगे, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना 8 जोड़ दिया, अब हो गई 1/4। तो कितना आया 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y बराबर में 8। नंबर 2 अस्तित्व में है। दिए गए समीकरण जो है वो डिफाइन करते हैं, तो अब इन्हें सॉल्व करना है। समीकरण 1 व 2 से 3x माइनस के y बराबर 3, 4x माइनस के y बराबर में 8, घटाने पर ऋण धन ऋण ये कैंसिल हो गए, माइनस के x बराबर माइनस के 5, x बराबर 5 आ गया। x का मान फर्स्ट में 3x माइनस के y बराबर में 3, 3x की जगह 5 माइनस के y बराबर में 3, 15 माइनस के y बराबर 3, 15 माइनस 3 बराबर y बराबर 12। अतः भिन्न बराबर क्या मान के चले थे x/y। x का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 12, तो 5/12 आंसर। तो ये भी प्रश्न पीछे किया है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए।
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर यस के द्वारा सही प्रश्नों की संख्या बराबर x, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। प्रथम शर्त, कितना सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर का 1 अंक घटता है। सही उत्तर के 3 मिलते हैं सही प्रश्न के, गलत प्रश्न पर 1 कटता है, घटा दिए, बराबर में कितने 40 अंक प्राप्त किए। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, अगर उसे सही उत्तर पर 4 मिलते, गलत उत्तर पर 2 कटते तो अंक कितने प्राप्त होते? 50। नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में आपको सॉल्व करना है। समीकरण 1, चलिए इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए या फिर इसमें 2 का गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से पहला तो वैसा ही लिख दिया 3x माइनस के 1y बराबर में 40। इसमें से 2 कॉमन निकल गए तो कितना आया? 25। घटाने पर ऋण धन ऋण, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा? x बराबर 15। x का मान फर्स्ट में तो 3x माइनस 1y बराबर में 40। 3x की जगह 15 माइनस के 1y बराबर 40। 45 माइनस 40 बराबर y बराबर 5। y बराबर 5। पूछा गया है टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर 15 सही हुए, 5 उसने गलत कर दिए। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 20। ये भी डिफाइन हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं उसका पार्ट नंबर 4। चौथे पार्ट में क्या है? एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अगर ये दोनों कारें एक ही दिशा में, जैसे A और B, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। वो ये कहना चाह रहा है ये एक ही दिशा में चलती हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तब ये कितने 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। माना पहली गाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। माना
ए से चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बी से चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तब जब एक ही दिशा में चलती है तो समय बराबर, सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय लगा उसे कितना, 5 घंटे। दूरी कितनी, 100, यही तो 100 कवर करनी है। उसकी चाल का डिफरेंस कितना है, x बटे वाई। तो यहाँ से कितना आया, x माइनस वाई बराबर 20 आ गया। दिया गया समीकरण अस्तित्व में नहीं है। दिया गया जो समीकरण है वो क्या है, अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि समीकरण आपको केवल एक प्राप्त हुआ है। और एक और दिया होता कि जब ये एक दिशा में आमने सामने चलते हैं तो इतना टाइम लगता है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो इतना टाइम लगता है, तब तो आप उसे सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ केवल एक ही दिया गया है, एक ही दिया गया है, तो उनकी चालों को आप अलग अलग नहीं बता सकते। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मैं दोनों कारों की चालों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्या है, अलग अलग तो कर सकते हो वो, सॉरी, मतलब दोनों कारों के समीकरण आपके पास एक ही है और मान कितने चाहिए, 2, तो एक प्राप्त हुआ x और y का मान। अब अलग अलग नहीं कर सकते इसे। चलिए एक और है लास्ट क्वेश्चन इसका। पांचवा पार्ट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई की बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर है। x मीटर, x इकाई y इकाई कह सकते हैं आप, वर्ग इकाई लिखा है, मीटर में कह दिया, चलो x इकाई y इकाई है। तब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात xy। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में क्या है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, पहले से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब, लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो जो क्षेत्रफल पहले से था उससे क्या हुआ, नया वाला क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया अर्थात 9 इधर कम कर दिए। यहाँ से एक समीकरण बनाइए, xy प्लस 5x माइनस 5y माइनस के 25 बराबर xy माइनस के 9। xy तो कैंसिल ही हो जाएंगे, कितना आएगा 5x माइनस 5y, जे उधर जाएंगे तो कितना बचेगा 16। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या है,
यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई, ये कम हो गया था, कम ही तो हुआ था, 1 मिनट। यदि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें तथा लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले से ये था वो कम हो गया, तो इधर 9 घटा दिए, ठीक। अब ये क्या है, पहले से बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई। पहले से 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है, तो यहाँ से एक समीकरण xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस के 6 बराबर xy प्लस के 67। xy तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर, ये उधर जाएंगे तो कितना आएगा, 61। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से अब 1 और 2 को हल करना है, तो कोई एक बराबर कर लो। ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दिया, नीचे वाले में 5 का गुणा कर दिया, या ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दिया। 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15x 15y बराबर 48। इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 10x प्लस 15y बराबर 5 का गुणा होगा, 5 एकम 5 5 छक 30। जोड़ने पर ये कट गए, कितने हो गए, 25x बराबर 5 का गुणा किया इसमें, सड़सठ इकाई की वृद्धि हो जाती है। अब इसे और इसे जोड़िए, कितने हो गए, 3 5 और 3 x बराबर 353 बटे में 25। 353 बटे में 25। एक मिनट पढ़ लेते हैं, इस तरीके का उत्तर क्यों आ रहा है, क्लियर क्यों नहीं आ रहा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, पहले से कम हो जाता है। 5 इकाई, 1 मिनट कहीं गलती हुई है, अच्छा ये हो गई गलती। यदि लंबाई में 5 इकाई कमी कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यहाँ 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो xy प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15 बराबर माइनस के 9, कितना है, 3x माइनस के 5y, ये 15 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 6 आएगा, और 1 आया ये, ठीक है, ये मिटाना पड़ेगा। तो कितना आया, समीकरण 1 और 2 से बराबर कर लिए। चलो ऊपर वाले में 3 का गुणा 9x माइनस 15y बराबर में 18। इसमें 5 का गुणा 10x प्लस 15y बराबर, कितने गुणा कर रहे हैं, 5 का 5 30, ये तो कैंसिल हो गए। 19x बराबर 8 5 13 2 3 x बराबर 323 बटे में 19, 19 एकम 19, बचेंगे कितने, 19 सत्ते, x बराबर 17।
x बराबर 17, x का मान फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x की जगह 17 माइनस के 5y बराबर में 6, 17 3 51 माइनस के 6 बराबर में 5y, 45 बराबर 5y, y बराबर 9 इकाई। अर्थात लंबाई कितनी हो गई 17 इकाई और चौड़ाई कितनी हो गई 9 इकाई। प्रश्नावली ख़त्म हो गई। नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।